अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। 56वां ख़दीम मरकज़ी जलसा शहादत इमाम हुसैन जामा मस्जिद दारुशिफा में बाद नमाज ज़ोहर मुनक़िद हुआ, जिसकी निगरानी हज़रत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी अकील जाफ़र पाशा साहब ने फरमाई और दीगर उलमा इकराम ने इस जलसे से खिताब फरमाया। हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब ने बाद नमाज असर शहादत इमाम हुसैन पर तफसीली खिताब फरमाया। मौलाना की दुआ पर जलसे का इख्तिताम अमल में आया। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। 10 न्यूज़ 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। सब साहिबीन 3 मरतबा दुरूद शरीफ दरबार मुक़द्दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन सल्ला व सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन क़दा व क़ाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिही गाफ़िलून व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अज़ीज़ान मोहतरम, खिताबात तो आपने माशाअल्लाह 3 बजे से समाअत फरमाए, मगर कितना दिलों में रखे, कितना जहनों में रखे, ये मुझे नहीं मालूम। हम हर साल हज़रत हुसैन की याद मनाते हैं, हज़रत हुसैन के चाहने के दावे करते हैं, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने के दावे करते हैं, मगर अमल के मैदान में हम ये नहीं कहते कि हम मेरे रसूल का अमल जिंदा करेंगे, मेरे हुसैन का अमल जिंदा करेंगे। याद रखिए, सिर्फ बताने से मोहब्बत नहीं चलेगी, आपको अमल करके बताना पड़ेगा कि मेरे रसूल का ये अमल है, मेरे रसूल के नवासे का ये अमल है। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमने असर की नमाज अदा की, ये किसका अमल है? ये अमल किसका है? ये मेरे को अब सोचना पड़ रहा है। आप लोग ऐसे खामिल बढ़े जैसा कुछ अब रमजान के रोजा खोले के बाद ही आवाज निकालने वाले हैं, मालूम हो? हाँ माशाल्लाह, वहां से आवाज आ रही है। आज का ये अमल हमने जो किया है, हजरत हुसैन का अमल है। इसलिए कहा गया हजरत हुसैन के बारे में कि तलवारों के दरमियान थे, दरमियान पूरे अतराफ में सर लेने के लिए खड़े थे, लेकिन आप सर झुकाने की तरफ लगे हुए थे। सब ये चाहते थे कि उमर बैत करे, मगर हजरत हुसैन ने बता दिया कि मैं बैत ऐसे की करूंगा जो मेरे रसूल ने जिसको बैत करने के लिए कहा जाए, मेरे रसूल के फरमान पर जो अमल करने वाला है उसके हाथ पर बैत करो। जाहल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक हमेशा जाहिर होता है और बातिल हमेशा, ये समझा जाएगा कि भाई शहीद हो गए उस्मान हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन आज मेरे हुसैन की शहादत पे हजारों लोगों के आंसू निकल रहे हैं।
हजारों लोग हजरत हुसैन के एक एक वाक़े को याद करके रोते हैं। क्या वजह है? वजह यह है मियाँ, वो अल्लाह को राजी करने में है, वो अल्लाह से अपने दिल को लगाए। इसलिए कहने वाले ने कहा, हुए सजदई में शहीद भी, कहूँ क्या अदा थी हुसैन की, एक अजब तरह की नमाज थी, ना अदा हुई ना खजा हुई। आपके दिल के, आपके जानिसारों को मिलाकर, और एक तरफ हजारों का लश्कर है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आमने सामने मैदान है। किसी ने खूब कहा, सुबह में जंग का यह इरादा ऐलान हो गया कि कल सुबह जंग होगी और फैसला कुन जंग होगी। कहीं है इबादत, कहीं है तिलावत। ये अलग अंदाज है कि एक तरफ इबादत है, तिलावत है, और एक तरफ तलवारें तेज हो रही है हुसैन से मुकाबला करने के लिए। और हुसैन भी, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साहब पूरे साथियों को बिठा लिया, बिठाकर ये फरमा दिया, देखो अगर कोई इस लश्कर से वापस होना चाहता है तो जा सकता है। ये ना समझे कि हुसैन नाराज हो जाएंगे। मैं अपनी रजामंदी से, मैं तुमको अपनी खुशी से ये इजाज़त देता हूँ कि तुम अपने घरों को वापस चले जाए। मगर नाना के नवासे को कैसे छोड़कर जाते हैं? चाहने वाले तो ऐसे थे कि वो कहे कि भाई हुसैन आपके साथ आएंगे और जामे शहादत पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, सुबह हुई तो क्या हुआ? एक नया अफसाना हुआ। एक तरफ तलवारें चलने लगी और एक तरफ अब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे खड़े हैं अपने लोगों को लेकर। अब जो जानिसाब थे और जान देने वाले थे, वो एक के बाद एक जाते हैं। हजारों के लश्कर से एक आदमी कितना लड़ेगा? इधर जाता, उधर मारता, उधर मारता, इधर जाता। लेकिन कुछ लोगों के घेरे में आते हैं और फिर एक के बाद एक आपके जो साथ चले थे, आपके जानिसार, एक के बाद एक रुखसत होते जाते हैं। फिर एक मुकाम आता है, अब वहाँ खराबतदार है, और एक तरफ हजरत हुसैन के साहिबजादे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो हजरत हुसैन के रिश्तेदार है। हजरत अली अकबर तशरीफ लाते हैं, आके फरमाते हैं कि अब्बा जान, आपके जानिसारों का जो साथ आपके थे वो तो दुनिया से चले गए, उन्होंने जामे शहादत को हासिल कर लिया। अब्बा जान, अब आप के बेटे रह गए हैं और आपके रिश्तेदार रह गए हैं। और अब्बा जान, मैं आपसे यह करने आया हूँ कि अगर आप दूसरों को जाने का हुक्म देंगे तो आपके अपने ख़ानदान में कल बात ये चलेगी कि हुसैन ने अपने बेटों को तो बचा लिया और सबसे पहले हमारे बच्चों को भेज दिया। सुभान अल्लाह। ये साहिबजादे जब ये अल्फाज कहे तो हुसैन ने फरमाया कि बेटे तुम चाहते क्या हो? कहा, बेटे ने कहा कि अब्बा जान, आप हुक्म दीजिए, मैं आपके ऊपर जान अपनी निसार करने के लिए तैयार हूँ। बेटा भी वो बेटा है जो हम शक्ल पैगंबर, अखलाक में मानिन हसन, जोर में हैदर। ऐसा प्यारा बेटा जिसको देखने के बाद हजरत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नजर आती थी। उस लफ्ज़े जिगर को आपने कहा, जाओ बेटे जाओ और अल्लाह की राह में मुकाबला करो। और हजरत हुसैन के साहिबजादे निकलते हैं। अली अकबर ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, कम उम्र 16-17 साल के साहिबजादे हैं, कड़ियल जवान है, तलवार निकलते हैं देके निकलते हैं, और एक तरफ हमला, दूसरी तरफ हमला, एक के बाद एक हमला करते चले जाते हैं। फिर एक ऐसी आवाज़ आती है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जहाँ से हज़रत हुसैन फरमाए हैं, समात फरमा रहे हैं, या अब्बा अदरिकनी, ए मेरे बेटे बजान
आप मेरी मदद के लिए ज़रूर आइए। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ जब ये कानों से टकराती है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने तरफ से वो आवाज़ की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर देखते क्या है कि वो अली अकबर जो अब्बा जान के साथ अभी ठहरे थे, आज वहाँ अली अकबर नहीं है, बल्कि अली अकबर के जनाजे के कई टुकड़े मौजूद। मियाँ बोलना आसान है, जो माँ बाप अपने बेटे को फजर को नहीं उठा सकते, क्या वो मैदान जंग में कुर्बान करने भेजेंगे? मगर यहाँ हुक्म अल्लाह के लिए, अल्लाह के हुक्म को नाफिज करने के लिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे की शहादत को पेश किया। और फिर एक के बाद एक आपके खानदान के सिलसिले शुरू हुए। आपके भतीजे जाते और यही आवाज देते, या अब्बा अदरिकनी, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे चचा जान, आइए कि अब आपका ये आपका ये भतीजा बाकी नहीं रहा। सुभान अल्लाह, ज़बान पर सिर्फ और सिर्फ जारी रहता तो सिर्फ एक ही कलाम जारी रहता, वो क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाबा कभी इधर तो आ जाओ, हुसैनी किरदार अदा कर लिए है, आओ फिर सफ़ों में बैठो, यही सफ़ें एक दिन आप और मुझे हुसैन की बख्शिश दिलाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को जिंदा करो। अब बहुत हो गया हमारे तफरियाँ बंद कर रहे हैं। आज हम तफरी गाहों को अपनी जिंदगी का एक स्टेटस बना लिए हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? वो शमशाबाद में हम मौलाना वो लिए हैं, फार्म हाउस लिए हैं। अरे फार्म हाउस को जाने वालों सुनो, कितने लोगों के घर होंगे जो आप बिखरे होंगे, कई लोगों के घरों की औरतें वहाँ आई होगी, जिस गंदगी में वो रहे होंगे उसी गंदगी में हमारे बच्चे जाके स्विमिंग पूल में तीर के आके गोद में बैठते। हमारा बच्चा तीरना आ गया ना, अरे तीरना आया, कितने अंदर लोग फारे हुए, उनका पूरा हरीरा लेके निकल रहे हैं। बाकी भी आधा दीन है हमारा, मालूम है? मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकी आधा दीन है। अगर आप पैम्पर पिला रहे हैं बच्चों को तो मैं पैम्पर का भी मुखालिफ हूँ। आप उसको गोया एक इशारा दे रहे हैं, बेटे दिन तमाम पाक नापाक करे तो वो ज्यादा गलाब हुआ पैम्पर तो हम बदल देंगे। अब उन्हें बोलेंगे अच्छा ये तरह से है, अम्मा बोले वही तरफ को निकालो न को, इसलिए बड़े बड़े लोग भी वो खड़े रह के फारे हुआ नहीं निकल जा रहे बाहर। मेरे भाई, एक खतरा भी अगर कपड़े को लग जाए नमाज नहीं होती, याद रखो। नमाज का अगर तुम एहतराम करना चाहते हो तो अभी देख रहा था नमाज में, नाम वो देखा मैं देख को नजरें नीचे कर लिया, इतने टाइट कपड़े पहने हुए है साहबिया। अभी इन रुकू में गए तो नीचे वाला इधर खींच रहा, ऊपर वाला उधर खींच रहा। अब क्या दिख रहा बोलो, मैं कोई नहीं बोलता। पीठ का कपड़ा ऊपर जा रहा और नीचे क्या पैंट नीचे आ रहा। अब बीच में क्या क्या दिख रहा था मैं देखा तो नमाज खराब हो जाएंगी, इस वजह से नीचे कर लिया मुंह। और आपके अमल की वजह से कितने नमाज गारत हुए पता नहीं। जो वो चीज देखे जो नहीं देखने की है, सबकी नमाज भी। कपड़े सलीके से पहनो मियाँ, ढीले ढाले कपड़े पहनो। अपने कपड़ों में भी अपने को बशाशत होना। इतने टाइट पहन ले रहे हैं, बाद वक्त देखना पड़ा इन्हें घुसा कहाँ से, गया कहाँ से अंदर। अम्मा भी खुश, क्या बच्चे की टांगा है, देखो दुबले टांगा है। अरे अम्मा दुबले टांगा देख रही तो मैं इसके टाइट कपड़े इसको फेंगड़ा है सो भी बता दे रही है नहीं। इसलिए लिबास ऐसा मत पहनो। मेरे सरकार ने फरमाया वो लिबास मत पहनो जो जिस्म से तुम्हारे चिमटा हुआ है, लपटा हुआ जिस्म का है। चूड़ीदार पैजामे तक पहनने से मर्दों को अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। चूड़ीदार पैजामे पहनते तो क्या क्या पहन रहे नहीं मालूम मेरे को। मेरे अजीज दोस्तों, कपड़े पहनने में एहतियात करो। अंदर आओ, यहाँ क्या देख रहे, अंदर आओ। क्या है बेचारों की
तब ख्वाहिश है देखने की, देख लें तो मैं मैं बोलेंगे मौलाना हमको देखने नहीं दिए। देखो बाबा क्या कर, मगर अपने को अच्छे बनाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा कमाल है। हज़रत हुसैन नमाज के लिए खड़े हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। हज़रत हुसैन लोगों को नजर आना चाहिए, तो कोशिश कीजिए कि हमारे हर अमल से हम इंशाअल्लाह मेरे रसूल की एक सुन्नत को जिंदा करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ मेरे अब्बाजान की किताब है, अफकार आकिल है, और एक हमारे तैयब पाशा ने जो मेरे अब्बाजान के यानी मेरे दादे जान पर उन्हें PhD किया है, बड़ा रिसर्च किया है, अल्लामा फाजिल अलैहि रहमा पर उनकी ये किताबें हमने प्रिंट की है। अगरचे कि इसका हदिया जो है 400 रुपये है, मगर हम इसको आज की हद तक 500 में दे रहे हैं। जो हजरात देना चाहते हैं वो जाते हुए 500 रुपये दे के ये किताब हासिल कर सकते हैं।